नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि हमने त्रिकोणमिति शुरू कर दिया है और पहले क्लास में हमने डिस्कस किया है त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है, क्यों त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है या त्रिकोणमिति का यूज कहाँ किया जाता है, और हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा कहते हैं ना घनिष्ठ मित्रता है, यारी है। तो इस वजह से लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा था कि ताकि हमें आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तकलीफ ना हो। और उम्मीद करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई समस्या आ रही होगी तो आप बताइएगा कमेंट करके कि सर हाँ अभी भी हमें तकलीफ आ रही है, फिर से एक बार उसको प्रॉपर्ली समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमको उसी कड़ी में पढ़ना है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि है क्या भाई वो, ठीक है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी लीजिए, इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही त्रिकोणमिति का नाम आता है, ट्रिग्नोमेट्री का नाम आता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉसेक, ये सब दिमाग में घूमने लगते हैं ना। ये क्या है, बहुत लोग कहेंगे भैया पता नहीं क्या है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों से कई लोगों ने पढ़ाया भी होगा, तो हम भी कुछ अलग नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अलग ही बताएंगे, ठीक है। करना क्या है आपको, ये जो है, अब ये है क्या, ये त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या, कि जब एक भुजा दी गई हो, ठीक है, और एक कोण दिया गया हो, तब और भुजा पता करनी हो तो कैसे पता करोगे, ठीक है, ये कंडीशन बताई थी ना। तो वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो गई, जब तक कि इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक कि आप वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, ठीक। तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये तो हमारा ऑब्वियसली कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है। और त्रिभुज मान लेते हैं क्या है, ए बी और सी है, ठीक है भैया, त्रिभुज ए बी और सी है। अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, ये कोण थीटा है, क्योंकि थीटा के रेफरेंस में ही साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, कोसेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अगर इसको प्रॉपर पढ़ना हो तो पढ़ेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा है भैया, ठीक है, अगर ये थीटा है हमारा, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, कर्ण, ठीक है। अब देखो थीटा जिस पर है वो भुजा क्या हो जाएगी हमारी, आधार। ये भुजा हमारी क्या हो गई, ये भुजा हमारी हो गई आधार, और जिस थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो गई भैया, लंब हो गई, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई हमारी, लंब हो गई। तो पहली बात तो ये 6 चीज आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस, ठीक है, टेन कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। अच्छा, इसको भी याद रखने का लोगों का अपना अपना तरीका होता है। बहुत लोग कैसे याद रखते हैं, बहुत लोग याद रखते हैं क्या भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, या साइन कॉसेक बहुत लोग याद करते हैं, साइन और कॉसेक क्यों, क्योंकि उन दोनों में कुछ संबंध होता है, अभी आगे बताया जाएगा। फिर कॉस और सेक याद करते हैं और टेन और कॉट याद करते हैं, संबंध है। तो आपको जैसे उचित लगे, अभी मैं बताऊंगा संबंध क्या है, ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगेगा आप वैसे याद कर लीजिएगा। तो साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि जो अनुपात हो रहा है, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात आप पता है ना कि अगर कोई चीज कंप्लीट हो, ठीक है, और उसको दो भागों में बांटा जाए, जैसे मान लो एक सेब रहा हो, उसको 3 भागों में उसके 3 टुकड़े किए गए, एक सेब थे उसके 3 टुकड़े किए गए, और उसके 3 टुकड़े किए गए, तो पता चला राम को 2 भाग दे दिया गया और मोहन को 1 भाग दे दिया गया।
तो अब जो वो बटा वो किस अनुपात में बटा, 1:2 के अनुपात में ना, कि एक लोग को 1 मिला लेकिन एक लोग को कितना मिला, 2 मिला। अब यही अनुपात अगर बराबर अगर जारी रखते, 1:2 का अनुपात अगर जारी रखते हम, तो हम क्या कहते कि फिर अगर एक दूसरा सेब होता उसके भी 3 टुकड़े करते, फिर मोहन को कितना मिलता, 1 मिलता, लेकिन राम को कितना मिलता, 2 मिलता। अब देखो मोहन को कुल मिला 2 और राम को कुल मिला कितना, 4, लेकिन अनुपात कितना आ रहा है, 1:2 का अनुपात ही तो आ रहा है। एक थोड़ा सा अनुपात समझ लो, अनुपात का ये हो जाएगा सीन, नहीं तो भैया बहुत लोग को अनुपात का क्या है, अनुपात का सीन ये है भाई कि जैसे मैंने क्या कहा कि मान लो ये कोई सेब था, ठीक है, इसके 3 टुकड़े किए गए, 1 2 3, ठीक है, तो ये टुकड़ा जो है ये मिल गया किसको, मोहन को, ये टुकड़ा मिल गया किसको, मोहन को, ठीक है, ये टुकड़ा मिला किसको, मोहन को, और ये दोनों टुकड़े किसको मिल गए, राम को, ये दोनों टुकड़े किसको मिल गए, राम को, ये मिल गए राम को, ठीक है। अब एक सेब और था, ठीक है, उसमें भी यही कंडीशन हुआ, इसमें पता चला क्या हुआ, एक टुकड़ा मिला किसको, मोहन को, बाकी 2 टुकड़े मिल गए किसको, राम को, बाकी 2 टुकड़े किसको मिल गए, वो राम को मिल गए। अब ध्यान से देखो, ये टुकड़ा इसके कितने टुकड़े कर रहे हैं, 3 टुकड़े कर रहे हैं, और जब 3 टुकड़े कर रहे हैं भैया, तो यहां पर इसका जो भाग है वो कितना है, 1 है, और इसका भाग कितना है, 2, तो इसको क्या कहते हैं, 1:2। और यहां पर मोहन का भाग कितना है, 1, और फिर यहां पर राम का भाग कितना है, 2। अब देखो कुल मिला के मोहन को कितने मिले, 2, और कुल मिला के राम को कितने मिले, 4, 2:4। 2 सेबों में भी उसका क्या, 2:4, और 2:4 का मतलब कितना होता है, 1:2, ठीक है। तो अनुपात का बहुत लोग को पता भी होगा, जिनको नहीं भी पता तो थोड़ा सा ये अब देख लीजिए, ठीक। तो साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है, यानी कि इन दोनों भुजाओं में क्या होगा, लंब बटे में कर्ण का अनुपात होगा। साइन थीटा का मतलब क्या, लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण, आधार अनुपाते कर्ण कह सकते हो आप। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या लंब अनुपाते आधार, जैसा आपको आसान लगे, ठीक। कौशिक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे में लंब। अब ध्यान से देखो, लंब बटे कर्ण क्या था, साइन थीटा, लेकिन कौशिक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब है। जस्ट इसी का क्या रेसिप्रोकल कह लो या फिर क्या कह लो, व्युत्क्रम कह लो, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और ये किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये किसका उल्टा है, लंब बटे आधार का। तो ये तो रहा बेसिक की अनुपात में आते कैसे क्या है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए। 2-3 तरीके हैं जो आपको आसान लगे। एक जो हम लोग को हम लोग के सर ने पढ़ाया था वो सीधे सीधे। अब देखो, लंब को क्या कहते हो, लंब को कहते हो क्या, एक मिनट, ये लंब है, ठीक है, इसको क्या बोलते हो, एल। आधार को ए बोलते हो और कर्ण को क्या बोलते हो, के बोलते हो, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला होता है क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, हाँ, लाल बटे में कक्का। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है भैया क्या, LAL, लाल बटे KA, ठीक है, लाल बटे कक्का। अब इसका मतलब क्या है, कहोगे सर ये काका लाल और ये सब क्या बता रहे हैं। अब देखो मतलब क्या है, यानी कि जो ऊपर पहले हम क्या करेंगे, ऊपर जो हो जाएगा हमारा, ये किस रेशियो में है, ये जो लिखा गया है, ये ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, साइन, ये क्या हो जाएगा कॉस, और ये क्या हो जाएगा हमारा टेन, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, ये तो आ गया। अब उसके बाद नीचे से जब अब ये काम कर दो, यहीं से अब सबके रेसिप्रोकल लिख दो। साइन का जो रेसिप्रोकल हम नीचे, यहां नीचे जो संबंध आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉसेक, ठीक है, सेक, और ये क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। एक तो तरीका ये है। ठीक है, एक और है, एक दूसरा क्या है, अभी तक हम क्या मान लेते हैं, लंब आधार कर्ण, लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम वाले होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, वो क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं इसको परपेंडिकुलर पी। ठीक है, या ये हो जाता है बेस बी, और सॉरी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस होगा यार, ये हाइपोटेनियस होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके लिए क्या बनाते हैं हम, इसके लिए हम लोग सर ने पढ़ाया था, पाकिस्तान देश जो है अपना पड़ोसी जो है, जो बात बात पर गीदड़ वपकी देता रहता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी तो है नहीं, खुद बैंक, विश्व बैंक से पता नहीं कितना कर्जा ले रखे हैं, तो हमने उन्हीं को लेकर बना दिया है क्या। अब उसको लेकर हमने क्या बनाया है भैया, वो समझिएगा, उसको लेकर यह बनाया गया है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो, मतलब कि गणितीय जो सर्वसमीकाएं हैं वो भी इस बात को बड़ा प्रूफ कर रही हैं। क्या प्रूफ कर रही हैं, वो ये प्रूफ कर रही हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P परपेंडिकुलर B बेस, P परपेंडिकुलर H हाइपोटेनियस और B बेस। अब देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो भाई, ये अब ऐसा नहीं पता चले फिर पाकिस्तान वाले देखें तो कहें अरे ये तो चीटिंग है, हाँ भारत वाले जबरदस्ती बना लिए हैं। अब भैया हम तो परपेंडिकुलर कहा जाता है P को, ठीक है, H फॉर हाइपोटेनियस होता है, B फॉर बेस होता है, हम तो उसी का यूज कर रहे हैं, हम तो अलग कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, जब कहते हैं ना कायनात ही आपको भूखा प्यासा बनाने में लगी है और हमको कायनात हरा भरा करने में लगी है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, और हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो वही चीज ऊपर चलेगा, यहां पे भैया ऊपर क्या चल जाएगा, ऊपर यहां पे आपके क्या चलेगा, क्या साइन, ठीक है, कॉस और क्या टैन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, और ये क्या हो जाएगा कॉसेक। देख लो सब, साइन बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर का मतलब कितना, लंब बटे आधार। कॉस बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, यानी कि कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो यहां से भी देखते जाओ एक तरफ से। ठीक है, फिर tan बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, फिर देखो कॉसेक बराबर क्या, हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे में क्या, लंब, कर्ण बटे लंब। सेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कितना, कर्ण बटे में बेस, बेस का मतलब क्या, आधार। और कॉट बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये हमें नहीं लगता है कि आप भूल जाओगे। ठीक है, ये भूलने की गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, और जो सर लोग पढ़ाते हैं वो क्या है, इसको बनाते हैं पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और इसको पता नहीं क्या HHB को, ठीक है, कोई मास्टर वास्टर बना देते हैं। तो आप लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, जिसमें मजा आए, आनंद, हमें तो भैया आनंद जो आता है वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा में आता है। ठीक है,
चलो, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया है अभी। ठीक है, चलो भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध जो अभी वही बता रहे थे। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। संबंध क्यों कैसे है, अब देख लो। एक चीज देखो, अभी आपको पता था, आपने देखा है कि क्या साइन थीटा बराबर जो होता है, 1 2 मैं करके बता रहा हूं, साइन थीटा बराबर अगर जब त्रिकोणमितीय अनुपात में देख रहे थे भैया, तो क्या हो रहा था, लंब बटे कर्ण हो रहा था। ठीक है, लंब बटे क्या हो रहा था, कर्ण हो रहा था। साइन थीटा बराबर क्या आ रहा था भैया, आपका आ रहा था लंब बटे में क्या, कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आ रहा था। और कॉसेक थीटा बराबर क्या आ रहा था, कॉसेक थीटा बराबर आपका आ रहा था कर्ण बटे क्या, लंब, कर्ण बटे क्या आ रहा था, लंब। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर जो आ रहा था कर्ण बटे लंब आ रहा था। भाई ये देखो, कॉसेक थीटा बराबर क्या आ रहा था, कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अभी बताया भाई। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब ये आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात आए हैं यही रखो यहां पे। साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे में कर्ण। ये आता है भैया लंब बटे में क्या, कर्ण। ये आता है लंब बटे में कर्ण। कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ये होता है 1 बटे में कर्ण बटे लंब। और आपको पता है कि अब एक तरीके से ये भिन्नात्मक रूप में है, और जब भिन्नात्मक रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, उलट जाएगा। और उलटने के बाद ये जो हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा लंब बटे में क्या, कर्ण। तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। इसी वजह से कहा जाता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें आपको देखने में लग रही होंगी, लेकिन इनका यूज बहुत बड़ा है। जैसे शक्तिमान कहते थे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है बच्चा, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अच्छा, ऐसा नहीं है, यहां पर ये भी कह सकते हो कॉसेक थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन साइन थीटा भी कर सकते हो। कॉसेक थीटा बराबर क्या, 1 अपॉन साइन थीटा कर सकते हो। सेक थीटा बराबर क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो। ऐसे टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन क्या कर सकते हो, टेन थीटा। अरे ये भी देख लो भाई, तकलीफ है, अगर तकलीफ और गुंजाइश मत रखिए। टेन थीटा वाला देख लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा वाला देख लेते हैं। टेन थीटा वाला देखो तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन में क्या, कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, वहां से लगाओ साइन कॉस टेन, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे क्या, आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या भैया, आधार। ठीक है, अभी मैं पहले इन दोनों में प्रूफ कर रहा हूं फिर बता रहा हूं। तो 1 बटे में ये क्या हो जाएगा, आधार बटे में क्या, लंब। ठीक है, अब रेसिप्रोकल है तो उलट के क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही ऐसे दूसरी तरीके से लिखा गया होता, दूसरी तरीके से तात्पर्य क्या है, दूसरी तरीके से तात्पर्य यह है कि अगर ये ऐसा लिखा गया होता कुछ कि कॉट थीटा बराबर, ठीक है, कॉट थीटा बराबर, देखो लिखा भी है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन थीटा, 1 अपॉन में टेन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया, ये होता है आधार बटे में क्या, लंब होता है। ठीक है, बराबर 1 बटे में क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे में क्या, आधार।
अब 1 में है यानी कि भाग दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल जो हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी एक यहां से याद कर लीजिए। ठीक है, त्रिकोणमितीय संबंध साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कैसे, ये पुराने वाले से आया है। देखो अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा अभी पहले सब वही बता दे रहे हैं, क्वेश्चन बता दे रहे, क्वेश्चन तो कुछ करवा नहीं रहे हैं। ठीक है, परेशान मत होइए। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ बेसिक आप जानकारी तो रखे रहिए, दिमाग में तो रहे, ताकि फिर वहां पे नहीं रहे ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, ये वाला कंफ्यूजन ना रहे भाई। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ाया है कि साइन थीटा बराबर 1 क्या, कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या, 1 कॉसेक थीटा। अब भैया ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। ये पुराने वाले इक्वेशंस जो हैं, ये देखो ये पुराने वाले जो हैं भैया, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, 1। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या, 1। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है आपका। तो ये रहा बेसिक आपका लेखा जोखा, इसमें जो बताना था। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात अभी पहले चैप्टर के लिए जो जरूरी है। तो अब आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। अभी मैं वैल्यूज कैसे किसका फाइंड करना है, कैसे पुट करना है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो अलग क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए, लाल बटे कक्का अच्छे से बैठ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी जिसमें भी आपको आनंद आ रहा हो, जो आप अच्छे से कर ले जाओ। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से आप सेट कर लो। साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, टेन की वैल्यू क्या होगी, कॉट की क्या होगी, सेक की क्या होगी, कॉसेक की क्या होगी। ये एक तरीके से, अब ये भी एक तरीके से क्या है, आपके लिए एक पहाड़ा है या टेबल है। जैसे आप भाई, क्योंकि नया है त्रिकोणमिति, एकदम से नया है आपके लिए, तो ये काम यहां पर बेसिक है। अभी ये करना है, फिर आपको क्या, उनके मान भी याद करने हैं। ठीक है, साइन 30 का मान याद करना है, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, देखो याद भी करना है और कुछ समझ के लिखना भी है। तो वो दोनों चीजें हैं, लेकिन याद रहे तो वो ज्यादा आसानी पड़ती है। लिखने का भी तरीका बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन जब याद रहेगा तो वो टाइम टेकिंग नहीं होता है ना। ठीक है, जब चीजें याद रहती है फटाफट हो जाता है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया है। ठीक, तो एक बार ये आप दोनों वीडियोस को अच्छे से, पूरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है, इसको आप अच्छे से समराइज कर लीजिएगा। नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। इसी वजह से एक एक चीज, डेफिनेशन और हर चीज हमने कैटेगराइज करके लिखा हुआ है, कि ताकि अगर कोई प्रॉपर नोट्स भी बनाना चाहे, क्योंकि नया चैप्टर है, तो तकलीफ ना हो आपको। ठीक है, अब जब हम अगले वीडियो में आएंगे तब हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान निकालना बताएंगे। ये जो लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, अब ध्यान से देखो, ये चीजें जो आपने पढ़ी है, इन्हीं का यूज करके एक की किसी एक की वैल्यू दे देगी, तो भाई जाहिर सी बात है किसी एक की वैल्यू दे देगी। अगर लंब और आधार दिया रहेगा तो आप क्या पता कर लोगे, कर्ण पता कर लोगे। कर्ण और लंब दिया रहेगा तो आप आधार पता कर लोगे। कर्ण और आधार दिया रहेगा तो आप लंब पता कर लोगे। ठीक है, देखो तीन में से, अब इसी वजह से पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चंस मैंने एक दो क्वेश्चंस करवाए। क्यों, क्योंकि आगे इन्हीं का यूज करना ही है आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बच्चा कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, फिर से वही दे दे रहे हैं। ठीक, तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, तो उस कारण को थोड़ा सा ना दूरगामी बनिए। ठीक,
चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ भाई, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक तरीके से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है, एक रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से, ठीक है भाई। बाकी आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।